हेलो हॉरर वीडियोस के चाहने वालों, आ चुकी है एक और हॉरर वीडियो, वो भी रात के 2 बजे। वेट एक मिनट, अभी 3 बजने वाले हैं। मैं 3 से प्लान कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्या ये सही रहेगा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जंप स्केयर वगैरह आएंगे, मैं चिल्लाऊंगा। और अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो मेरे घर वाले सो रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा तो उन्हें ऐसा लग जाएगा कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा काफी पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं कर रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई, मैं चिल्लाऊं ना, कोई जंप स्केयर आएगा तो मैं अपनी आवाज दबा लूंगा। देखो मजा तो आने वाला है। रात के 3 बजे हॉरर शॉट्स, टू मच फन। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। ओके, रैंकिंग टॉप टियर जंप स्केयर मोमेंट्स। ओके, ब्लेंडिंग इनटू सीलिंग। ओ भाई प्योर इविल। भाई मेरी फट जाएगी ये देख के। ये मैं कर भी सकता हूँ भाई। मतलब उस वजह से नहीं, मैं ऐसा पूरा चेहरा काला कर लूंगा, फिर ऐसे मैं स्माइल करके, ये किया जा सकता है। 3 जायंट क्रो। ओ भाई कितना डर गया। तो तुम सो के उठे हो एंड पहली चीज जो तुम देख रहे हो ये सब है। जब इसके देखने मजा तो आता है। ओ भाई वो होता है को ट्रॉमेटाइज हो, उसकी शेक कर रही है पूरी बॉडी। भाई ये सब मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार कोई हार्ट अटैक से एकदम से मर मुर गया। मैंने किसी कुछ प्रैंक किया, कोई मर मुर गया तो ये तो एक तरीके से मेरे ऊपर आएगा नहीं यार, इतना तो नहीं कर सकते हैं। ये देखो भाई Stop playing, Destiny. What are you doing? What are you doing up there? उसको पता लग गया। Destiny, stop! What are you doing up there? Get down! उसको पता था वो कौन है, जो उसकी वाइफ थी वो, बट स्टिल उसको लगा कि क्या पता दे सम चांसेस कि इसके ऊपर सही में इविल नन आ गई हो। तो वैसा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहा था कि अगर प्रैंक है तो मैं नहीं फंसूंगा। बट चिल्लाया तो बच गया। हर स्टूडेंट में जिंदगी में एक बार तो सोचता ही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुसा है। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अबे भाई ये क्या बदतमीजी यार। मेरे को सही में लगा मैसेज के पीछे कुछ ऐसा क्रेजी कुछ पता लगेगा। एक बच्चा भेज रहा है कि 10th क्लास का एग्जाम ना हो। अबे यार मतलब उसने बहुत दिमाग लगा के सोचा हो कि ऐसे कर सकते हैं, बट उसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे। लाइक बहुत गंदी वाली लगी होगी, मैं कह सकता हूँ ये अगर पता लग गया होगा पुलिस वालों को तो। क्योंकि अभी हम लोग जंप स्केयर देखने वाले हैं। मिल गया निश्चय आएगा। हेलो रानी जी, रानी जी आई एम सॉरी, रानी जी आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो, बस मेरे से गलती हो गई, मैं गलती। भाई यार मेरे को लगता है जंप स्केयर वहां ज्यादा लगता है जहाँ तुम ऐसा गेम खेल रहे हो, गेम में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। अगर तुम शॉर्ट देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वहां इतना नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मोड में मेरे को पता भी लग जाता है कि अब जंप स्केयर आने वाला है, तो मैं थोड़ा ऐसे करके देखने लग जाता हूँ साइड में आके करके। पर गेम में तो तुम चल रहे हो, गेम को ही देखना पड़ेगा। गेम में मेरे को लगता है बहुत ही लॉल चीजों से भी जंप स्केयर आ सकता है। इस ग्लास के अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना।
मतलब अगर वो ग्लास टूट गया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। रुको, प्रिज्म ऑफ डीमन कहाँ पे, कौन से म्यूजियम में है ये? ओ, एक वीडियो है पूरी इसके ऊपर। द इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, अ 400-year-old डेविल ट्रैप्ड इन ग्लास। इसमें दिख भी रहा है एक डीमन, लाइक ऐसा इंसान जैसा फिगर दिख रहा है, मतलब डीमन भी हो सकता है। द इंपीरियल ट्रेजरी ऑफ वीना अटेस्टेड दैट दिस वाज अ रियल डीमन व्हिच हैड बीन ट्रैप्ड इन ग्लास ड्यूरिंग एन एक्सोर्सिज्म इन 17th century जर्मनी। लाइक लोग कहते हैं ऐसा, है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ट्रू ना हो पर ट्रू हो भी सकता है। यार लग तो रहा है ऐसा फिगर एक ग्लास के अंदर ऐसे कैसे कोई डाल सकता है। कुछ तो क्रीपी है इस ग्लास के बारे में। नहीं, तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसलिए बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस्सा यूएस का है, जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था, पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए, और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? उसने अस्सलाम वालेकुम क्यों चिल्लाया ऐसे करके? अस्सलाम वालेकुम तो तब बोलते हैं ना जब नमस्ते वमस्ते कुछ करना हो तो ग्रीट करना होता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हुआ क्या? वो बच्चा किसी के साथ खेल रहा था। देखो, यस, किसी का खेल रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। ओ व्हाट, वो एकदम से उसके आगे सीधे हो गए। ये ऐसा ह्यूमन नहीं लगा मुझे, होती वियर्ड चीज हुई है। पास गया बक्के, आए क्या? आए की क्लिप है ही नहीं, इतनी ही है। कोई हंस रहा कह रहा भाई क्या था। थोड़ा अजीब तो था इस क्लिप के बारे में, बाकी पूरी देखने को नहीं मिली। आई कांट से मच। 5 लड़के मेहंदीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से। उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब 5 आ रहे थे वहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टीयरिंग अपने आप उड़ गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजे अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भगाया क्यों तुमने, क्या हो गया? तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की, वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। भाई व्हाट होता है? कोई ऐसा लग रहा है कोई औरत बैठी हुई है बट डरावना चेहरा है इसका। और ये 3-4 दोस्त थे, औरत तो कोई थी भी नहीं। भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसे बैठा हुआ है, तुमने फोटो खींचा है रैंडम, और एक एक्सीडेंट किया। उसने बोला भी कि उसका ऐसा स्टीयरिंग खुद से मुड़ गया था। भाई दिस इज वेरी स्कैरी। मेरे को यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें कुछ ऐसा चेहरा है इसका? मेरे को इधर भी कुछ दिख रहा है, कोई लेटी हुई इधर, वो लेटी हुई कोई औरत है शायद, उसका चेहरा दिख रहा है इधर, ऐसे करके है। भाई ज्यादा चीजें दिखने लगी हैं, बट यहाँ पे ये तो बहुत ही क्लियर है। ये तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये वाला क्रेजी भाई। यस, ओके मुझे थोड़ी चिल्स आ गई है देख के। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। बट ये क्या हो रहा है? What the heck? This is बहुत अजीब सा है भाई। ये क्या चालू है? कोई मतलब ट्रेडिशन है या फिर कुछ ये अलग ही हो रहा है? कोई लग रहा है पड़ोसी की लड़ाई हो गई है। कोई लग रहा है फिल्म का शूटिंग हो रहा है। नहीं यार, फिल्म का शूटिंग तो कैमरे तो नहीं दिख रहे हैं इधर। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? रात के टाइम पे खाली प्लॉट में इधर कुछ बस चीजें भी रखी हुई हैं इधर। ये देखो जैसा काला जादू टाइप कुछ हो रहा होगा ना, जिस चीजों से होता है, या फिर पूजा वूजा हो रही है। पर रात के टाइम पे कौन सी पूजा हो रही है? हो
बहुत सारे लोग भी नहीं है, बस 5-6 लोग हैं और एक औरत गोल गोल घूम रही है। क्या हो सकता है ये? आई डोंट नो, कुछ तो अजीब है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ। ये फैमिली अपने घर पर थी और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है या फिर कुछ और ही चीज है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो देखो आप। कुछ है क्या? किसी की आंखें दिख रही हैं। उसकी आंखें लाल हो गई है। व्हाट द हेक? पता है क्या था ये? देखो पता है, हो सकता है बिल्ली या फिर कोई ऐसा जानवर वगैरह हो, आंखें चमकती हैं। मतलब यार चमकती तो नहीं है, तो कैमरे में चमकती हैं, ऐसा होता है। क्या था ये? पता लास्ट में इसकी आंखें लाल भी हुई हैं। दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है। ये तो भाई किसी जानवर की नहीं हो सकती है ना। लाल आंखें एकदम से व्हाइट से लाल हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या था ये? या कोई जानवर भी है तब भी इट इज स्कैरी, है ना। रात के टाइम पे मानो कोई शेर तुम्हारे घर के आसपास घूम रहा है। ओहो ना भाई, कैसे भी अंदर घुसा है। मैं तो गया, फिर मेरा तो हो गया फिर। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली, या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो What the heck? सही में मतलब फोटो सही सलामत रहनी चाहिए। भले ही आग पूरे घर में लग गई, घर गया, परिवार वाले गए, पर फोटो इंटैक्ट रहनी चाहिए भाई। नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो What the heck? ये तो एक्सट्रीम है यार। रुको, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना What the heck? Are you serious? मतलब कुछ भी करो होना है ये तो। इस वीडियो कुछ मत करो, शादी से बैठे रहो। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम नॉर्थ कोरिया में तुम्हारा जन्म हुआ है, वैसे तो तुम देख नहीं रहे होगे ये वीडियो। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो तो शायद वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलता होगा, बट हाँ फिर भी किसी का हुआ है तो भाई वो कुछ नहीं कर सकता। क्या ही कर सकते, तुम निकल नहीं सकते वहाँ से, तुम हंस नहीं सकते दिसंबर में। ये क्या बात हुई? एक चीज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था, पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे हैं। और दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, 2 लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। अब खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स सी, नमाज पढ़ने कुछ जिन आ रहा है। ओके, किसी ने वाइट कपड़ा डाला हुआ है, कोई आदमी भी तो हो सकता है ये है। चलते फिरते आदमी को तुम जिन बना दो, बट ऐसे क्यों पड़ता है ये? कपड़ा क्यों डाला है इसने? ये भी तो एक रीजन है ना। वो भाग गया भाई, वो बच्चा भाग गया वहां से। अरे यार बच्चों को डराना कितना इजी है, नहीं? कुछ भी कर दो डर जाते हैं। मतलब मैं तो मानूंगा ये कोई इंसान ही है जिसने व्हाइट कपड़ा डाला हुआ है ना। जब तक मुझे ठोस पुख्ता सबूत चाहिए कि ये जिन है या भूत है, मैं ऐसे नहीं मानने का भाई। ना 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 ना, इसका मतलब ये नहीं कि भूत को बोल रहा हूँ मेरे सामने आ जाए ना, किसी और के सामने आ जाए। मेरे को बस वीडियो चाहिए ताकि मैं एक वीडियो बना पाऊँ। तुम लोग क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? क्या तुम भी उस बच्चे की तरह हो जिसको डर लग गया है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो मर्द हूँ एक, समझ रहे हो, मर्द, MARD। तो अगर तुम भी स्नैपचैट यूज करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो एक लीजा नाम की लड़की होती है जो कि अपने वेकेशन में आउट ऑफ कंट्री घूमने जाती है और वहाँ पे कोई होटल देखती है और उसमें चेक इन करती है और फिर
वही लड़कियों वाली हरकत है कि अभी अभी वो कमरे में घुसी है और सोफे पे बैठ के अपनी स्नैप्स अपने दोस्तों को भेज रही है और वही स्नैप अपनी बेस्टी को भेजती है। जब उसकी बेस्टी वो स्नैप देखती है तो एकदम से उसको वो फोन करती है और कुछ घबराते हुए ऐसे बोलती है, अभी की अभी कैसे भी करके तुम इस होटल से निकल जाओ। वो बोलती है कुछ इस वे में कि एलिजा को इस होटल से बिना कुछ सोचे समझे निकलना ही पड़ता है। जब वो अपने होटल से बाहर निकल जाती है तो अपनी बेस्टी को दोबारा फोन करती है और पूछती है तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कहा। लेकिन तब उसकी बेस्टी उसको कुछ ऐसा दिखाती है ना, वो बोलती है कि भले तुम्हारे हिसाब से तुम उस रूम में अकेली थी, पर जो तुमने स्नैप क्लिक की थी उसमें तुम्हारे अलावा भी कोई और था और वो कोई इंसान नहीं था। अब खुद ये फोटो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। What the heck? This is creepy. ये अजीब से जो मूवमेंट करते हैं ना भूत, मतलब कोई भूत खड़ा है, that is normal है ना। ये क्या भाई हाथ पैर में चल रहा है? What the heck? मतलब बेचारी अच्छी खासी बच्ची का फोटो बॉम्ब कर दिया उसने। बस सोचो इस मोमेंट पे ये फोटो जब इसने देखा होगा, इस लड़की ने, खुद इसकी क्या गंदी फटी होगी भाई। तो मेरे साथ ऐसा हो जाए मैं तो भाई थोड़ी के लिए सुनने पड़ जाऊंगा कि क्या हुआ है, ये मेरे डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा मुझे। और मैं 3-4 दोस्त लेके जाऊंगा इस रूम में फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहाँ है भूत। मेरे दोस्तों को पकड़ लो। पर नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा शायद, क्योंकि मैंने सुना है भूत ने ऐसा चिपक जाते हैं तुमसे अगर उन्हें तुम अच्छे लग जाओ तो। और वो भूत है यार, वो तो मेरा पीछा कहीं भी कर लेगा। ऐसा थोड़ी भूत से तेज भाग लूंगा हाँ कि भूत को पीछे छुड़ाया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये वेबसाइट जो है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके विजिट करो इसे। मैंने जब सुना था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। सॉफ्ट हार्टेड हो बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। बेसिकली इस साइट पे लोगों के चीखने चिल्लाने की वॉइस आपको मिल जाएगी। जब उन सब लोगों का प्लेन क्रैश हो रहा था वो लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे थे। इस साइट पे आपको एरोप्लेन के नाम से लेके एक्सीडेंट डेट सब कुछ मिल जाएगी। पायलट से लेके पैसेंजर सबके लास्ट वर्ड्स भी मिल जाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको ट्रॉमा जाएगा नहीं दिमाग से। मेरे तो नहीं जाने वाला। अगर फिर भी विजिट करना चाहते हो तो पिन कमेंट में देख लेना, मैं मेंशन कर। इट इज थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग है ना, मतलब प्लेन क्रैश होने से पहले जो लोगों ने बोला हुआ है वो लोग चिल्ला रहे हैं अगर तो दैट इज और ज्यादा क्रीपी। बट एक बार मैं जाके देखना तो चाहूंगा प्लेन क्रैश। शायद इस वाली साइड पे पहले भी गया हूँ मैं, और यहाँ पे ऑडियोज भी हैं वो मुझे नहीं पता था। तो लास्ट वर्ड्स, हाँ ये गया लास्ट वर्ड्स। अच्छा यहाँ पे लास्ट वर्ड्स हैं, किसने क्या क्या बोला है लास्ट। ओ एक है पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस माँ आई लव यू, लास्ट वर्ड ये बोला हुआ है। हरियाणा अफगान एयरलाइंस ने वी आर फिनिश्ड, किसी ने ये बोला हुआ है। वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वॉच इट, किसी ने वॉच इट क्यों बोला हुआ है क्रैश से पहले। सिर्फ क्रैश की भी नहीं है और बाकी मोमेंट्स की भी हैं, मतलब हाईजैक हो गया अगर प्लेन तो उसकी भी है। वी आर क्रैशिंग इनटू द ग्राउंड नाउ, वो ये बता रहा है। आई रिलाई ऑन गॉड, ओके वी आर डिचिंग, हियर वी गो। ओ भाई ये रियल है, मजाक नहीं चल रही है। एक्चुअल प्लेन क्रैशेस हुए हैं एंड उसमें लास्ट वर्ड्स ये बोले गए हैं, शायद कैप्टन के लास्ट वर्ड्स होंगे। मेरा थोड़ा डर और बढ़ गया है प्लेन से कहीं जाने का भी ये सब देख के। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बस तुम ये एक गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आरव नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। अब जहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे उसके जस्ट बगल में एक अबेंडेड घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती है। अब जैसे ये लोग वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे तभी उसी टाइम उनकी बॉल उस अबेंडेड घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद सही बच्चे मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी आरव की गांड में काटता है कीड़ा। वो बोलता है मैं जाऊंगा। अब इसके बाद आरव उस अबेंडेड घर के अंदर जाता है, वहाँ से बॉल लेकर आता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसी दिन रात के टाइम आरव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि वो पोजेस्ड हो। एंड ये सब कुछ उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड करी है। What the heck? ओए भाई कितना डिस्टर्बिंग है देखना। यहाँ पे चमक रही। What the heck? कुछ तो हुआ ही आरव के साथ। अरे आरव तो नहीं लग रहा है, मतलब आरव तो इंडियन नेम है नहीं, ये तो कोई फॉरेनर का बच्चा लग रहा था। वो क्या पता इनके पापा इंडियन हो, फॉरेनर से शादी की हो,
है ना, लाइक ध्रुव राठी हो सकता है। अरे मैं कैसे हंस रहा हूँ भाई इन सब चीजों पे, उसका बच्चा पजेस हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जेल में डाल दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, क्योंकि ये देखो, यह है हेल्डन प्रिजन जो नॉर्वे में है, और ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनका पर्सनल रूम दिया जाता है जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। उस रूम में किचन, बाथरूम, टीवी, सोफा सब है, बिल्कुल एक फ्लैट की तरह। तुम यहाँ योगा कर सकते हो, जॉगिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, जिम कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुकिंग नहीं आती कुकिंग क्लासेस ले सकते हो। भाई साहब पूरा म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है, गिटार बजाओ, तबला बजाओ, कुछ भी बजाओ। अबे इतनी फैसिलिटीज तो हमारे स्कूल में भी नहीं है। तुम यहाँ कोई नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो, जैसे मैकेनिक बन गए, ग्राफिक डिजाइनर बन गए। भाई इनका तो खुद का सुपर मार्केट भी है अंदर, जो खाना चाहो खाओ, जो लेना चाहो लो, और वो भी सब फ्री में। यहाँ की सरकार हर साल लगभग 80 लाख रुपए खर्च करती है एक कैदी पे। और ये तो कुछ नहीं भाई, तुम वीडियो गेम भी खेल सकते हो PS4, PS5 में। भूल तो नहीं गए जेल के बारे में बात हो रही है? अबे मेरे घर से ज्यादा अच्छा जेल है भाई ये। भाई व्हाट द हेक, आर यू सीरियस? फिर यहाँ के लोग तो मतलब कुछ ना कुछ कर देते होंगे जेल जाने के लिए। मतलब साल का 80 लाख रुपए कैदी पे खर्च हो रहा है। भाई मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर खर्च हो इतना पैसा। कोई लिख रहा है जेल ना 5 स्टार होटल, और क्या वही है, कुछ भी खाओ, खाए से कुछ भी ले लो। वाओ, गेम खेलो, जिम करो, खेलो कूदो, मस्त है भाई। मजा नहीं लाइफ। अभी आप कुछ वीडियोस देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो मेक श्योर कि आप अकेले तो मत ही देखना इस वीडियो को। देखो मैं अकेला ही हूँ भाई। औरत है, क्या हुआ इसके साथ? पीछे कुछ ऐसा आ जा रहा है, नहीं? ओ कुछ भगता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे उसके। A man heard strange noises behind this hotel mirror. वो फोटो चली गई अंदर। Restaurant security camera captured a chilling moment when a glass appeared to move on its own. ओह ये वाला ना, खुद से मूव किया। वो इसकी शक्ल भी डरावनी लग रही है मेरे को तो। इसकी शक्ल ऐसी है। ओ ये देखो, नहीं ये तो कैमरे का शायद वो लग रहा है इशू, बट इसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही है मुझे। ये देखो तो, ये खुद ही भूत है, इसने खुद ही लाई है। इससे वेटर का काम हो नहीं रहा है। ये अपनी जादुई शक्तियां यूज कर रही है काम करने के लिए। और फिर से देख लिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ऊपर देख रही है। देखो ये लास्ट में क्या किया इसने, एकदम से ऐसे करके इधर उधर दिखा है। ये देखो ये क्या किया इसने। ऐसा कौन अपना एक नॉर्मल कंडीशन में कौन इंसान ऐसे करके देखता है उस साइड, जबकि से ये सारी चीजें उठानी है, ये लेके फिर जाएगी। इस लड़की में कुछ दिक्कत लग रही है। तुम्हें लग रही, तुम देख के बताओ मुझे। ये आजकल क्या हो रहा है, लड़के क्रिकेट खेलने की वजह से मर रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर में एक 17 साल का लड़का नितिन रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन एक दिन वो खेलने गया और वापस नहीं आया। घर वालों ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर चला गया होगा, लेकिन जब रात हो गई कुछ पता नहीं चला तो सब परेशान हो गए। सुबह सारी गली के लोग उस एरिया में लड़के को ढूंढने निकले। ये सब जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे उसी के पास एक जंगल जैसा एरिया था। लोग लड़के को उसमें ढूंढने गए तो वो वहीं खून में जमीन पे पड़ा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो बहुत देर पहले ही मर चुका है। पुलिस को पहले लगा कि ये कोई ऐसी रैंडम मर्डर है, क्योंकि किसी पे शक नहीं था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नितिन और उसके घर वालों की उनके पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया कि तूने ही दुश्मनी में मारा है, केस क्लोज, लेट्स गो पार्टी। लेकिन पड़ोसी उस रात घर से बाहर निकला ही नहीं था और इस चीज का उसके पास विटनेस भी थे, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस कंफ्यूज कि भाई ये मारा किसने, केस ठंडा पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी गली के लोगों ने बताया कि उन्होंने एक 15 साल के लड़के को दोस्तों के बीच बोलता सुना कि मैंने अपना काम कर दिया है। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक करा तो वो लड़का उस समय जंगल की साइड ही घूम रहा था। उन्होंने लड़के को पकड़ के 3-4 चाटे मारे, उसे सब बता दिया कि एक दिन पहले ये सब क्रिकेट खेल रहे थे। वो लड़का बॉलिंग करवा रहा था बहुत ही गंदी। फिर जब उसने लगातार 2 वाइड डाल दी तो नितिन आके उस पर चिल्लाने लगा कि कितना गंदा खेलता है, नहीं करेगा तो बॉलिंग। दोनों में बॉल की छीना झपटी हो गई। नितिन ने उसे चाटा मार के गिरा दिया, उसके सबसे सामने बेइज्जती हो गई। लड़के का इस बात से इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने अगले दिन नितिन को आवाज देके जंगल में बुलाया कि यहाँ पे किसी का बैट पड़ा है और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। सीरियसली मतलब कह दो ये बस एक स्टोरी है, मतलब ऐसा रियल में नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है देखो इंडिया में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब लगता है कि यार ये कैसे हो गई होगी, बट हो गई है। जैसे कि ये स्टोरी ऐसा लग नहीं रहा बस कहानी है, बट एक्चुअली में हुई है। व्हाट द हेक, लोग ऐसा भी कर रहे हैं। अच्छा पता है बच्चों को पता भी नहीं होता कि लाइक ये चीजें कितनी सीरियस है ना, लाइक ये किसी को मारना वगैरह। धीरे धीरे तुम बड़े होते तब तुम्हें रियलाइज होता है ये सब बड़ी चीज है, ये सब बहुत ही सीरियस चीज है, ये सब नहीं करनी है। पर बच्चों को क्या पता है, वो मूवी देख रहे हैं उसमें तो हो ही रहा है, ये कोई सीरियल देख रहे हैं उसमें भी हो रहा है, कुछ भी देख रहे हैं सब में हो रहा है। यार एक टाइम पे तो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो गया था कि मतलब ऐसा नहीं मैंने किसी को मारने का सोचा था, नहीं वो सब नहीं। ऐसा कार्टून में होता नहीं, मतलब ऊपर से गिरा कोई, मैं ऑगी एंड द कॉकरोच दिखता था उसमें, ऑगी ऊपर से गिरा तो उसका बस थोड़ा चेहरा बिगड़ा, एकदम से उठा, फिर उसने कुछ किया, सही हो गया। मेरे को लगता था यही होता है। कभी कभी मेरा होता था कि मैं भी ट्राई करूं, बट नहीं, तो कार्टून में तो कुछ भी दिखाते हैं। मेरे को समझ आ गया था ये कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं करूंगा मेरी हड्डियां टूटेंगी। भूत से जनरली लोग डरते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि भूत को आपसे प्यार हो जाएगा? जी हाँ गाइस, 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भूत को आपसे प्यार हो सकता है। पहला,
परफ्यूम, रात को अगर परफ्यूम लगा के आप घर से बाहर निकलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि भूत आपको लिपट जाए। दूसरा है बिल्कुल भी ना नहाना। जो लोग सूखे रहते हैं, बहुत दिनों से नहाए नहीं होते, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अगर ऐसे अबंडेंट प्लेस पे जाएंगे तो उनको भूत चिपट जाएगा। इस हिसाब से तो मेरे सारे दोस्त भूतिया होने चाहिए थे, लेकिन है चूतिया। तीसरा है मीठा खाना खा के किसी अनजान या सुनसान जगह पे जाना। तो अगर भूतों के प्यार से बचना है तो ये 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ओके शायद देखो मैं कब नहाया था लास्ट, कल नहाया था, 1 दिन हुआ है यार 1 दिन तो चलता है। देखो इससे मेरे पास भूत तो नहीं आनी चाहिए। पहला परफ्यूम तो शादियों में तुम रात पर जा रहे हो तो परफ्यूम तो लगाना पड़ता है। क्या करें अब मुझे कुछ समझ नहीं है। देखो जैसे जो करना है वो तुम करो, ठीक है। भूत को आना होगा वो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। और अगर देखो भूत आ जाए तो बस एक वीडियो बना लेना और मुझे भेज देना, मेरी वीडियो बन जाएगी इतना मतलबी इंसान हूँ मैं। अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी एंड मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पर तुम लोगों के मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि रुचिका नाम की मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेज रखी है एंड भाई मैं जैसे ही उस वीडियो को देखता हूँ तो भाई मेरी लिटरली में फट के 464 हो जाती है। रुचिका ने मेरे को बताया कि एक दिन वो रात के टाइम करीब 2-2:30 बजे वॉशरूम करने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसको अपने विंडो से नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन भाई वो जो छोटा बच्चा था उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल टेढ़ी हो रखी थी एंड भाई वो बच्चा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था एंड इसलिए रुचिका ने उस बच्ची की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। एंड भाई ये वीडियो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, तो भाई पहले बता रहा हूँ इस वीडियो को अकेले तो बिल्कुल ही मत देखना। वॉच दिस। ओह व्हाट द हेक, आर यू सीरियस? ये क्या था? रुको भाई मेरी नींद गई आज की। वो बच्चा मोड़ रहा, उसकी गर्दन पूरी गिरी हुई है पीछे की तरफ। यार भाई क्या देख लिया मैंने आज के दिन, तो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया। कोई देख भी क्या सकता है इसको कंटिन्यूअस इतनी देर तक? ये लड़की ने सोचा देखने के बाद की रिकॉर्ड कर लेती है वीडियो। कैसे? मैं नहीं सोच पाऊंगा ये सब, मेरी फट जाएगी उधर ही, मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी चली जाएगी। ये अभी तक की सबसे डरावनी वीडियो थी, आई कैन से दैट। ये जो तुम इंसान देख रहे हो इंसान नहीं है, राक्षस है राक्षस। इसका पेट ज्वालामुखी। बताता हूँ कैसे। देखो ये है मिशेल लोटिटो। बचपन में इन्होंने गलती से कांच खा लिया था और कांच खा के इन्हें तो मजा ही आ गया। तब इन्हें पता चला कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी। तो फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहा भी खा के देखा, वो भी इनके शरीर में डाइजेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने पता लगाया तो पता चला कि इन्हें एक रेयर कंडीशन पी का है, मतलब इनका पेट काफी मोटा है नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में, और पेट के एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कुछ भी पचा सकते हैं। फिर क्या भाई साहब, बल्ब, ब्लेड, ग्लास, स्क्रू ये तो चलते फिरते खा जाते थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 18 साइकिल, 15 ट्रॉली, 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी खा लिए। और फिर इन्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना एरोप्लेन खा लिया जाए, मजा ही आ जाएगा। भाई साहब ये पूरा एरोप्लेन खा गए तोड़ के। 2 साल के अंदर तो पूरा प्लेन चट कर दिया। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें सबसे अजीबोगरीब चीजें खाने का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी, ये उसे भी खा गए भाई साहब। फिर उन्होंने नया अवार्ड बना के दिया जिसपे लिखा भैया प्लीज इसे मत खाना। भाई सीरियसली ये सच तो होगा शायद, मैंने भी ऐसा कुछ देखा था डिस्कवरी चैनल पे, कहीं तो देखा था मैंने। एक आदमी था जो सब कुछ खा लेता, मतलब कांच वाची सब खा सकता था वो। डैम भाई, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि खाने के बाद निकलता क्या था? कांच ही निकलता था या फिर जैसा हम सब का निकलता है वैसा ही निकलता था? मतलब आई नो पर्सनल क्वेश्चन है बट क्यूरियस, आई एम क्यूरियस। रात के 3:30 बजे आई एम क्यूरियस। तो मुझे पता है, मुझे पता तो नहीं लगने वाला है। किसी को पता लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा। मैं ये बैटरी चश्मिश बन जाऊंगा लेकिन कभी कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं पहनूंगा, और तुम भी नहीं पहनोगे अगर तुमने ये स्टोरी सुन ली तो। क्योंकि एक 20 साल की लड़की अपने चश्मिश फेस से निकल के कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने लगी। कभी कभी वो उसे पूरा दिन पहन के रखती, फिर उसी में मुंह धो लेती या नहा लेती। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क गई, उसने एज यूजुअल कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रखे थे क्योंकि बिना लेंसेज के उसे कुछ साफ दिखता नहीं था। उसने वहाँ खूब मजे किए, स्विमिंग पूल भी था, मस्त सैडी, फोटो वोटो खिंचवाई। 2-3 घंटे बाद वो घर आके फ्रेश होकर सो गई। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी उसकी आंख में बड़ी इरिटेशन हो रही थी। अगर तुम वाटर पार्क गए तो तुम्हें पता है ये कॉमन हो जाता है। उसे ऐसे ही लगा कि शायद कोई कचरा चला गया होगा, उसने आंख खूब रगड़ दी। लेकिन पूरा दिन आंखें और लाल होती चली गई, दर्द बढ़ता गया, ऐसा लग रहा था आंखों में कुछ चल रहा है। उसने आई ड्रॉप्स भी डाली लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। 3 दिन तक यही चलता रहा। उसने सोचा नॉर्मल आई इन्फेक्शन है, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया, जो इस लेवल तक पहुंच गया कि वो दर्द में चीखने लगी। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक दी लेकिन उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। फिर डॉक्टर्स को एक बहुत शॉकिंग बात पता पड़ी कि ये कोई बैक्टीरिया से हुई इन्फेक्शन नहीं है। लड़की की आंखों में अमीबा चला गया था जिसने उसकी आंखों का कॉर्निया अंदर से खा लिया। उसकी आंखों में छाले पड़ गए, टिश्यूज में होल हो गए, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। लेकिन ये अमीबा उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज की वजह से उसकी आंखों में घुस गया था, जहां इसने हर घंटा लाखों में मल्टीप्लाई होकर उसकी आंखें अंदर से खा ली। लड़की को बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसकी आंखें निकालनी पड़ी। डैम भाई,
मतलब इसीलिए शायद कॉन्टेक्ट लेंसेज को ऐसा कुछ पानी होता है उसमें रखते हैं एंड उसको बहुत ही मतलब हाथ धो के तब लगाना होता है, या इट इज द रीजन, ऐसा कुछ हो सकता है। भाई मेरे पहले चश्मा लगा हुआ था, एक तुमने अगर देखा हो तो पहले कुछ वीडियो में चश्मा शायद मैं पहनता था, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने वीडियो में पहना है कि नहीं पहना है, क्योंकि मेरे को चश्मा पहनना बहुत ही ऑड लगता था, मेरे को नहीं पसंद था चश्मा पहनना। तो यार मैंने कुछ वीडियो में शायद पहना होगा और मेरे को बिना चश्मे के दिखता नहीं था। मेरी आई गेस एक आंख में -3 थी शायद, मैंने 2.75 थी और एक में शायद 1.7 समथिंग 1.5, आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी। तो हाँ मेरी आंखों का वो कॉन्टोरा विजन लेजर वाली वो सर्जरी हुई है, सर्जरी बोलते क्या, सर्जरी बहुत ही हैवी वर्ड है तो यार मैंने करा लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को चश्मा पहनना पसंद नहीं है। इट इज गोइंग गुड, मेरे को शायद 1-2 साल हो गए अभी कराए हुए, 2 साल तो हो गए होंगे शायद, और सब बढ़िया है भाई मेरे को बिना चश्मे के दिखता है, तुम दिख रहे हो मेरे को, और मुझे इतना दिख रहा है कि तुमने लाइक भी नहीं किया वीडियो को, तो अभी कभी करो, और सब्सक्राइब भी नहीं किया ना अभी करो, और कमेंट भी करके आओ कि एंड्रू भाई आपको मस्त दिख रहा है। एक यूट्यूबर होती है, उसका नाम मुझे नहीं पता, जो कंटेंट के लिए हॉरर प्लेसेस पे जाती है, घोस्ट के बारे में बात करती है, ये सब करती होती है क्योंकि इंगेजिंग कंटेंट लोग देखते हैं। तो एक बार बहुत बड़ा उसने कदम उठाया होता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रखे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा हॉरर जगह है, यहाँ पे जाओ। बात कनाडा की है, ये कोई खंडर सी जगह होती है, उइजा बोर्ड लेके जाती है वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए भूतों को, और उसका वीडियो बनाती है प्रॉपर, जिसको वो यूट्यूब पे अपलोड करेगी। अब वो अकेली होती है और जैसे उइजा बोर्ड यूज करना स्टार्ट करती है उसके साथ कुछ ये होता है। It's not Brenda, is it? Oh my god. भूतों से कांटेक्ट करना ही कितना Who am I communicating? I'm losing my. Who am I communicating with through this board? My nose is bleeding right now. Oh my god. The demon is trying to say. I know I've got no tissue, but my nose is bleeding right now. ये तो शायद एक साइन होता है। भाई ये फ्रेंडली भूत नहीं है, वो भाग गई भाई वहां से एकदम से, सॉरी गाइस पर लेकिन इसको तो टाइम ही मिल रहा है, सॉरी शायद लाइव स्ट्रीम होगी शायद आई गेस, या फिर वीडियो तो नहीं होगी, वीडियो में तो मैं वीडियो बंद करके बस सीधा भागूं, सॉरी भी ना बोलूं, सॉरी क्या यार मेरी जान पे आ गई है तो मैं सॉरी बोलूं, फिर मैं अपनी जान बचाऊंगा फर्स्ट, तो वही मेरी प्रायोरिटी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी कभी रात के टाइम अपने बालकनी से बाहर मत देखना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक बंदा होता है जिसको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो करीब 2-2:30 बजे अपने बालकनी में ऐसे टहलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसको अपने जस्ट सामने वाले बिल्डिंग के टॉप पे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो कि बिल्डिंग के एकदम टॉप के ऊपर चढ़ के डांस कर रही थी। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई इतनी रात को कोई छोटी बच्ची बिल्डिंग के टॉप के ऊपर चढ़ के डांस क्यों ही करेगी, एंड भाई ये चीज उसने रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। बड़े बाल है और उसने फ्रॉक टाइप का पहना है, फिर घुमा घुमा के डांस कर रहा है। छोटी बच्ची आधी रात के 2 बजे छत पर चढ़ के ऐसी जगह पे डांस करेगी जहाँ से खतरा है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, कुछ और नहीं है वहाँ। भाई दिस इज तो स्कैरी, एक बार को ये तो रियल वीडियो भी लग रही है, नहीं तो ये छत से रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्ची डांस कर रही है, नॉट नॉर्मल, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है, ये थोड़ा शेडी सा ही है। तुम एग्जाम में चीटिंग करना छोड़ दो कि ये 2 इंसिडेंट सुन के। पहला, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में 10th क्लास का पेपर चल रहा था, 4-5 लड़के आगे वाले का देख के सारा कॉपी कर रहे थे लाइन से, लेकिन उनमें से सेकंड लास्ट वाले ने लास्ट वाले को दिखाने से मना कर दिया और छुपा के चीटिंग करता रहा। पीछे वाला गुस्से में आके लात वात मार रहा था, लेकिन टीचर खड़ा था तो बात आगे नहीं बढ़ी। पेपर खत्म होते ही सेंटर के बाहर दोनों स्टूडेंट्स में लड़ाई हो गई। जिस लड़के ने चीटिंग नहीं करवाई उसका कहना था कि टीचर उस पर नजर रख रहा था, अगर वो पेपर दिखाता तो उसका पेपर कैंसिल हो जाता। दूसरे लड़के को बहुत गुस्सा आ रखा था, उसने कुछ नहीं सुना, बस मारपीट करना शुरू कर दी। फिर नेक्स्ट जो हुआ एकदम क्लासिक बिहार एक्टिविटी, क्योंकि लड़के ने बैग से कट्टा निकाल के उसे गोली मार दी। दूसरा, ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में जब एक 16 साल की लड़की प्री बोर्ड एग्जाम दे रही थी तो चेकिंग में उसके पास फोन मिला जिसमें चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस के आंसर निकलवा रखे थे, लेकिन लड़की का कहना था कि ये फोन गलती से आ गया और ये चैट जीपीटी पे आंसर तो वो घर पे पढ़ाई करते हुए पुराने क्वेश्चन पेपर के निकलवा रही थी। उसमें चीटिंग करने का सिर्फ शक था क्योंकि किसी ने भी उसे एग्जाम में बैग से फोन निकालते हुए नहीं देखा था। प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, डाटा बांटा, लेकिन टीचर्स को पता नहीं क्या मजे आते हैं डरे हुए बच्चों को और डराने में, क्योंकि जब वो बाहर आई तो टीचर उसे बोलती कि अगर चीटिंग का प्रूफ हो गया ना तो 5 साल का बैन लग सकता है बोर्ड एग्जाम से। ये सुन के लड़की की हालत खराब, वो घर पे ऑफ बिहेव कर रही थी। कुछ घंटों में उसने 8वें फ्लोर से कूद के सब कुछ खत्म कर लिया। भाई दिस इज सो सैड। ठीक है चीटिंग ही तो करिए, मतलब टीचर लोग ज्यादा ही डरा देते हैं, ये तो है, मतलब बहुत ही ज्यादा डरा देते हैं। एक बार मेरे पीटी टीचर थे हमारे स्कूल के, वो उन्होंने डरा दिया था भाई कि रेस्टिकेट हो जाओगे। उस टाइम पे तो मेरे को बहुत डर लगता था। रेस्टिकेट इज लाइक तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, और ये शायद तब मैं 3rd-4th क्लास में था। भाई बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी। अभी तो कुछ नहीं लग रही मेरे को, मतलब क्या एक स्कूल से निकाले के दूसरे स्कूल में चले जाओ, कोई बात नहीं, किसी स्कूल में नहीं जा पाओगे तो होम स्कूलिंग कर लो, फिर बोर्ड दे दो, यार बहुत तरीके हैं। पर उस टाइम
बहुत बड़ी लग रही थी मेरे को ये बात। एंड मैं पूरा दिन मेरा एंग्जाइटी में निकला है, डरा डरा। अगले दिन असेंबली में ऐसा उन्होंने बोला था, असेंबली में नाम बोलेंगे कौन कौन रेस्टिगेट हो रहा है। और ये सब पता क्यों हो रहा था? क्योंकि हम लोग स्कूल के बाद क्रिकेट खेल रहे थे। कोई रीजन है ये? कोई रीजन है ये? मतलब छुट्टी के बाद हम लोग घर नहीं गए, स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर भी नहीं, स्कूल के बाहर एक जगह थी, वहां पे क्रिकेट खेल सकते। ये कोई रीजन नहीं है रेस्टिगेट होने का। ऑब्वियसली मेरे को अभी समझ आ रहा है, बट उस टाइम पे तो बंधु था मैं, मेरे साथ और भी बच्चे थे। इट इज ओके, रेस्टिगेट नहीं हुए थे। अब कुछ ही नहीं हुआ था, कुछ ही मैं वेट कर रहा था कब मेरा नाम बोलेगा, बट कुछ हुआ ही नहीं। असेंबली हो गई, सब कुछ हो गया, क्लास में वापस आ गए, कुछ ही नहीं हुआ। ये घटना नेदरलैंड की है। नेदरलैंड का एक बंदा था काइल नाम का। उस बंदे के घर के पास ना थोड़ी ही दूर पे ग्रेवयार्ड था, और उस ग्रेवयार्ड के पास में एक गार्डन था। तो क्या था कि उस गार्डन में ज्यादा लोग जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेवयार्ड था पास में, तो लोग डरते थे क्यों जाए वहाँ पे ये। लेकिन वो गार्डन काफी खूबसूरत था, तो इस बंदे ने सोचा कि क्यों ना भाई यार, सब लोग तो जाते नहीं, वहाँ पे खुला भी रहता है, कोई होता भी नहीं है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे एक्सरसाइज करूंगा सुबह सुबह जाके। अब वो बंदा भी थोड़ा वैसे था कि उसको अकेला रहना पसंद था, तो वहाँ पे जाता था, रोज जाना स्टार्ट किया। 1 वीक हो गया, उसको बड़ा मजा आया, कोई नहीं आता भाई, खुला खुला एकदम एक्सरसाइज करो बढ़िया। एक बार वो वीडियो बना रहा था अपनी सामने रख के एक्सरसाइज करने की। वो वीडियो के अंदर जो कैप्चर हुआ वो अभी आप देखने वाले हो, जरा ध्यान से देखना, कुछ नोटिस करोगे आप। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। कुछ नहीं है। गाली मत देना। ये तो मजाक कभी कभी चलता। भाई मेरे को लिटरली ना अभी नींद आ रही थी, मतलब ऑब्वियसली रात के 4 बजने वाले हैं, तो सुबह ही होने वाली है, अब तो नींद आएगी मुझे। एंड ये देख के मेरी नींद उड़ गई है। अबे यार ये तो जंप स्केयर था। मैंने पता बहुत गौर से देख रहा था कि यार कुछ दिखे मुझे, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। और मैंने आके ऐसे टुकुर टुकुर लगा ली उधर स्क्रीन पे। ये हो गया, एकदम प्रैंक हो गया मेरे साथ। ओके, बस देखो मेरे घर में कोई उठना नहीं, कोई बात नहीं। आज की हॉरर शॉर्ट्स यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है चैनल को। और हाँ, इसके बाद अभी और वीडियो जाके देखो चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है मैंने, शायद 1000 तो डाली होंगी शायद। तो हाँ, तुम बाकी और वीडियोस देख सकते हो। टिल देन मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन 2 बार बोल दिया ना। बाय बाय। क्या मुझे आज नींद आएगी? आ जाएगी, आज तो इतना डर नहीं लगा है मुझे। गुड नाइट दोस्तों।